नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, महिला एडवोकेट हत्या मामले में रेवाड़ी एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। पड़ोसी ही निकला महिला वकील का हत्यारा। पड़ोसी व एक अन्य ने नुकीले सरिया से बेरहमी से किए थे कई वार। पीठ, हाथ व गले पर मिले थे कई छेद। पुलिस के मुताबिक बेरहमी से छेद कर महिला को उतारा गया था मौत के घाट। पुलिस ने पटौदी निवासी सरिता के पड़ोसी जसवंत व गदईपुर निवासी रमन को किया है गिरफ्तार। मंगलवार को घर से पटौदी बार एसोसिएशन जाने के लिए निकली थी करीब 25 वर्षीय एडवोकेट सरिता। पटौदी कोर्ट में ही प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट सरिता। 26 नवंबर मंगलवार को रेवाड़ी में रामगढ़ से कुंभवास रोड के कच्चे रास्ते पर मिला था एडवोकेट सरिता का शव। आईपीएस एसपी गोरखपुर राजपुरोहित ने कहा, हत्या के कारणों का रिमांड के बाद होगा खुलासा। करीब 4 माह पहले अधिवक्ता के पति ने वीडियो बनाकर किया था सुसाइड। हत्या के पीछे अनेक थ्योरी आ रही हैं सामने। एसपी ने कहा, रिमांड से पहले कुछ भी कहना मुश्किल। अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मसले को लेकर रेवाड़ी एसपी आईपीएस राजपुरोहित ने प्रेस वार्ता में वीरवार को क्या जानकारी दी। मुद्दा जो है वो ये है कि जो अभी एक हमें 26 तारीख को सूचना मिली थी और एक नहर के किनारे जो हमें डेड बॉडी मिली थी, अननोन डेड बॉडी थी, उस टाइम आइडेंटिफाइड नहीं थी। फिर उसकी जब शिनाख्त करके और उसके बाद में हमें पता चला था उसका मर्डर हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया था और उसकी जांच की गई थी। तो उसमें हमने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करी है। तो उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कौन है सर, क्या किस वजह से हत्या हुई थी, क्या कुछ वजह थी? देखो, अभी हमने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये आरोपी जो हैं, ये महिला हमने आइडेंटिफाई करी थी। तो इस महिला का नाम है सरिता। ये पटौदी की रहने वाली थी, एक महिला वकील थी। और इसमें जो 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, एक तो पटौदी का ही रहने वाला है जसवंत और दूसरा गांव गदाईपुर का रहने वाला है रमन। इन 2 की हमने गिरफ्तारी करी। पहले कुछ मामले दर्ज हुए थे? नहीं, अभी जो है किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है हमें नहीं मिला है इनके बारे में। वजह क्या कर रही सर हत्या की? क्या हत्या की वजह? हत्या का कारण ऐसा है कि अभी हमने इनको गिरफ्तार किया है। इनसे प्रारंभिक जांच हमने अभी करी है, प्रारंभिक पूछताछ करी है। तो उसमें जो है अभी तक पूर्ण रूप से वो हमें, क्योंकि सारी चीज़ें जो बता रहे हैं हम उस पर भरोसा करके नहीं चल सकते हैं। तो जब हम उसकी आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ले लेंगे और उसके बाद में हम सारी चीज़ें जब धरातल पे वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद में हम आपको तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से और किस वजह से जो है ये हत्या हुई। तो ये तो बता देंगे किस तरह से हत्या, किस तरह से कई वारदात? हाँ, हत्या जो है, हमने जब मौके पे मैं भी स्वयं गया था, तो जो डेड बॉडी थी उसमें काफ़ी छेद कर रखे थे। बॉडी के अलग अलग बैक में काफ़ी छेद कर रखे थे और हाथ में भी काफ़ी छेद थे और गर्दन पे भी छेद कर रखे थे। तो वो लग रहा था कि किसी नुकीली सी चीज़ से जो है वो पूरी बॉडी को छेद रखा है। तो जो हत्या है वो अभी जो हत्या करने वाला बता रहा है वो कि उसने एक जो नुकीला सा सरिया होता है उसके माध्यम से इस वारदात को उसने अंजाम दिया था। लेकिन सर, जो मृतका है वो घर से निकली थी अपने काम के लिए, कोर्ट जा रही थी, यहाँ तक कैसे पहुंची? क्या उसे किडनैप किया गया या किसी अन्य साधन से? हाँ, इसी बात की जो है हम जांच करें। आपस में पड़ोसी हैं तो ये निश्चित रूप से एक दूसरे को तो काफ़ी समय से जानते हैं। तो किडनैपिंग का एंगल तो इसमें नहीं है। बाकी इसमें ये क्यों इनके साथ है, ये आगे कहाँ जा रहे थे या यहीं आना था, इस प्रकार की जो सभी बातें हैं उनका खुलासा अभी 1-2 दिन के अंदर जब इनकी पुलिस रिमांड शुरू होगी तो उसके बाद में आपको बताया जाएगा। क्या ये सुपारी वाली बात ठीक है कि 30 लाख रुपए में कभी इस महिला ने ही सुपारी दी थी अपने महिला मित्र की पति को? इस प्रकार की जो है जनश्रुति चल रही है, लेकिन इसको जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेते ऑन ग्राउंड, हम इसके बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। हत्या का सर जो ऑब्जेक्ट है वो और जो इस्तेमाल हुआ विकल्प, क्या रिकवर कुछ हुआ है ऐसा? हाँ, अभी जो है जो एसएचओ साहब हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को। तो अभी तो उनकी पुलिस रिमांड ली जानी है और उसके बाद में जो भी चीज़ें रिकवर होनी है वो रिकवर की जाएगी। महिला के पति ने 3-4 महीने पहले सुसाइड की जी। उसका क्या पूरा कनेक्शन है इस पूरी मामले से? देखो, महिला का जो पति है उसने 3-4 महीने पहले सुसाइड किया था। तो ये जीआरपी थाने मुकदमा एफआईआर दर्ज भी है। तो इसके संदर्भ में एक जो वीडियो भी है, जिस वीडियो के अपलोड करके उसने ये सुसाइड किया था, तो उसका भी अध्ययन किया जा रहा है किन कारणों से उसने ये सुसाइड किया था और क्या इसका इस घटना से कोई रिश्ता है। तो इसका भी जांच की जाएगी। समलैंगिक संबंधों की बात भी आ रही है 2 सहेलियों के बीच। हाँ जी, इस प्रकार की बातें जो है वो अभी तक सिर्फ जनश्रुति हैं। ये जब तक चीज़ें वेरीफाई नहीं हो जाती मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सर, बावल में भी डेड बॉडी मिली है, अब रेवाड़ी में क्षेत्र में भी डेड बॉडी मिली है। क्या आरामगाह बन गया है पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोरी की वजह से? ये नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम आंकड़ों में इस चीज़ की बात करते हैं तो जो मर्डर के केसेस हैं वो कम ही हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आरामगाह बन गया है। और हम साल दर साल अगर इसका अध्ययन करें तो ये
कोई जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में जो मर्डर है वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो है अगर आप उस अनुपात में देखोगे तो कम ही हो रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये हत्या सर यहीं हुई थी अब पीछे करके लाई थी महिला? ये हत्या यहीं हुई थी, इसी अच्छा। मौके पर जहाँ डेड बॉडी मिली थी। सर ये मर्डर में बाइक ही शामिल है या किसी और भी साधन ने यूज किया था बीच में महिला को यहाँ तक लाने के लिए कुंभावास तक? अभी तक जो उसने बताया है वो बाइक ही बताई है।